अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों को सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आज लाहौर का मौसम तो बहुत ज़्यादा ठंडा और काफ़ी दोस्त मुझे कहते थे यार काफ़ी अर्सा हो गया ख्वाजा साहब के साथ भी नाराज़गी है, कोई वीडियो नहीं आ रही। तो ख्वाजा साहब काफ़ी अरसे से बीमार हैं, आप शायद देख रहे हैं कि आंखों में इंजेक्शन लग रहे हैं, तो इस वजह से इनकी कुछ ट्रीटमेंट चल रही है। तमाम दोस्तों दुआ करें कि ख्वाजा साहब को अल्लाह पाक जल्दी सेहत याब करें, आमीन। तो आज फिर संडे था तो मुलाकात हुई है ख्वाजा साहब के साथ, तो मैंने कहा चलो ये वीडियो बनाते हैं ख्वाजा साहब के साथ। तो आज ख्वाजा साहब बेहतर हैं काफ़ी, तो कुछ कबूतरबाजी के मतलब भी हम लोग इनसे डिस्कस करते हैं, कुछ अच्छे कबूतरों के मतलब पूछते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद हम लोग आज वीडियो बनाने लगे हैं। तो ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप लोगों का? बेटा मेरी कोई नाराज़गी नहीं, कोई कुछ नहीं, ये मेरे भाई हैं और इसने, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इसने मुझको वीडियो बनाने पे और इंटरव्यू लेने पे शुरू किया था। मैं तो इस चीज़ में कायल नहीं था, ना मैं इस चीज़ में बिलीव करता था, क्योंकि इसने मुझको किया था। अल्लाह इसको वो दे, आगे हौसला दे और इसको वो शुरू करे। ठीक है बेटा। काफ़ी नए शौकीन लोग पूछते हैं कि अच्छे कबूतरों के मतलब कुछ पॉइंट आप हमें बताया करें। हर इंसान के अपने अपने पॉइंट होते हैं, लेकिन आपने इतना अर्सा कबूतरबाजी की है तो आप अपने नज़रिए से कबूतर को देखते होंगे, ठीक है? तो आप अपने जो पॉइंट जो सोचते हैं कि यार ये अच्छे कबूतर में पॉइंट होने चाहिए, उस पर आज दोस्तों के साथ डिस्कस करें ताकि नए शौकीन लोग वो चीज़ देखें और वो परिंदा सेलेक्ट करके अपने खुदे में रखें, क्योंकि इस टाइम कबूतरबाजी होगी बहुत महंगी। जी जी। कबूतर अब हज़ारों में नहीं लाखों में कबूतर जो है ना अच्छे मिल रहे हैं। बेटा तो इसमें सबसे पहले मैं अपने चैनल पे भी जो इंटरव्यूज देता हूँ या जो कुछ भी मैं करता हूँ, कबूतर महंगा पाकिस्तान में होने में सबसे ज़्यादा हाथ जो है वो यूसुफ खान एक्टर का है, जिसने कबूतरों को महंगा किया। जो 100 रुपए का कबूतर होता था ना, उसने उसको कन्वर्ट करवाया हज़ारों में। और उसके पास उस ज़माने में ये बात है कोई 68-69 की, जब उसने अपनी छत बनाई थी चौंक लक्ष्मी में। ये तब की बात है जब टेडी कबूतर इंट्रोड्यूस नहीं थे हुए लाहौर में। अब मैंने अपने पहले पुराने इंटरव्यूज में भी बताया, टेडी कबूतर, टेडियों का नाम टेडी देना चौधरी सखी ने शुरू किया। उससे पहले टेडी कबूतर आ तो गए हुए थे, लेकिन वो टेडी के नाम वो से टेडी के नाम से नहीं थे। इनको ख्वाजा पहले किस नाम से, तस्वीर वाले कि तस्वीर कबूतर क्या था? तस्वीर हाँ। मिस्त्री साहब के पास किसी का जाना मुश्किल होता था, क्योंकि वो अब सारा साल अपना कारोबार में वो रहते होते थे, मशीनरी में, और वो ज़्यादा लोगों में मिलते जुलते नहीं थे होते। मिस्त्री साहब का जो छोटा भाई था शीदा टेडी, वो लोगों को मिला करता था, पर दिल के हिसाब से और तो उसके हिसाब से, अब अंदर की चीज़ के हिसाब से मिस्त्री साहब का और उस्ताद शीदे का ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मिस्त्री साहब मुखलिस, सच्चे और बगैर किसी को तकलीफ देने वाले आदमी थे। 5 वक्त के नमाजी, हर वक्त 5 सूरा उनके पास होता था। जब भी जरा सी कोई बात होनी, उन्होंने फारग टाइम पे वो 5 सूरा पढ़ते रहते होते थे। पर मिस्त्री शीदे के पास ये चीज़ नहीं थी, तो इसलिए चौधरी सखी ने अखीरले दिनों में मिस्त्री साहब के शीदे के जो कबूतर खरीदे थे, 2 जोड़े, टोनी का पट्ठा और गोली वाली, वो शीदे टेडी के घर से खरीद के लेके आए थे चौधरी सखी। और उन्हों के जब बच्चे उड़ाने शुरू किए, तब वो उन्हों को तस्वीरों वाले ही कहा करते थे। अच्छा ख्वाजा साहब, एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ।
ये जो कबूतर जो सखी ने बनाए ये 2 जोड़ों से बने हैं या फिर बाद में और परचेज किए? अखीरले कबूतर जो शीदे टेडी के थे वो चौधरी सखी लेके आया था, पर उसके बाद चौधरी साहब ने मुख्तलिफ टाइमों में ज्यादा पैसे खर्च के ललियानी वालों से भी कबूतर खरीदते रहे हैं, मियां नजीर साहब से। मियां नजीर से, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मियां नजीर से कबूतर खरीदते रहे हुए हैं। और इन्हों को जितने भी कबूतर चौधरी सखी खरीदा करता था ना, ये खरीदा करता था डायरेक्ट जाके नहीं, ये लाला यूसुफ से। अच्छा। लाला यूसुफ के साथ चौधरी साहब के बहुत अच्छे तल्लुकात थे और हैं अभी भी। ये उनको कहा करता था, वो साथ जाया करते थे और फिर कबूतर खरीद के लेके आया करते थे। अब मैं फिर ज्यादा नए फिक्शनों में नहीं पढ़ना चाहता। पिछले दिनों में एक और आदमी ने मेरे साथ बहस शुरू की थी कि ये जो टेडी कबूतर हैं, आप इन्हों को लेलियानी वाले कबूतर कहलवाएं, इनको कसूरिया कबूतर ना कराएं, क्योंकि कसूर का जो कबूतर है वो लाल आंख का होगा, सफेद आंख का नहीं होगा। बेटा, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में वादा किया हुआ है, जब आप कबूतर किसी से खरीद के लेके आते हैं ना, पैसे देके, तो आप उसको उसका नाम नहीं देंगे कि जिससे आप खरीद के लेके आए हैं। आपने तो पैसे दिए हुए हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी है, जो मर्जी नाम। हाँ, आप उसको अपना नाम देंगे। पर जब अगर किसी ने आपको कबूतर फ्री दिया हुआ है, तो फिर आप उसको कहेंगे कि ये कबूतर बिलोंग फलाने घर को करता है और ये उसका हक है कि वो कहे कि भाई मेरे से फलाना लेके गया है। अब कई आदमी कबूतर किसी से लेके आते हैं, पैसे लेके आते हैं, तो जिसने बेचे होते हैं वो कहता है फलाने के पास भी मैंने दिए हैं। उसको ये भी कहना चाहिए कि मैंने दिए नहीं है, मैंने बेचे हैं। देने में और बेचने में जमीन आसमान का फर्क है। एक बार साहब कबूतरों के मुतालिक पॉइंट पे बात होती है, मैं एक कबूतर का आपको शौक करवाता हूँ, तो फिर डिस्कस करते हैं उसके मुतालिक। बेटा, उसमें एक चीज मैं अब आपको बता दूं, अब आप ये इंटरव्यू ले रही हैं, कबूतर हो जब कबूतर का जिस्म बन जाएगा और मालिक उसको सही उड़ा रहा होगा तो वो भी कबूतर उड़ेगा। अब अगर कबूतर टेडी आगे आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं कि लोग टेडियों को प्रेफर कर रहे हैं। अब फिर वो बात आएगी कि जब के टेडी आगे आए हैं तो जितनी भी दूसरी नस्लें थी वो सारी पीछे चली गई हैं। अब इसमें कमाल जो है ना वो टेडी कबूतरों का है बेटा, मालिक का नहीं। बेटा, एक आज मैं भट्ट साहब के पास काफ़ी सालों के बाद आया हूँ, इन्होंने बुलाया मुझको। एक भट्ट साहब के पास ये नस्ल है, ये कोई कर्नल साहब वाले कहते हैं इन्हों को, ये कोई 6-7 साल पुराने पहले मैंने देखे थे। बेटा, जो मैं आप लोगों को सबको कहता हूँ, इमरान जरा नज़दीक आके इसकी आंख की पुतली दिखाओ। ये देखें बेटा, ये देखें, ये क्लोज आइज, ठीक है बेटा। अब ये जो कबूतर है ये प्योर कमगर कबूतर है, इसकी आंख में जालियां कहां पर है? अब लोग रीसेल वैल्यू को ज्यादा करने के लिए कह देते हैं बल्ले बल्ले देखिए ये कितनी जालियां ने। बेटा, जाली जब कबूतर उड़ना शुरू होता है ना, उसकी आंख में ऑटोमेटिकली जाली आ जाती है। और मैंने आप लोगों को तब का बता रहा हूं कि जो मैंने अपने ज़माने में पुराने कबूतर कमगर देखे हुए थे ना, माफ़ करना उनकी आंखों में जालियां नहीं थी होती, वो ये कबूतर होते थे। एक तो देखें इन्हों की चोंच सफ़ेद नहीं है। अब जब मैं बकवास करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि
सफेद चोंच वाला कमगर अच्छा नहीं है। देखें, चोंच, पलक और पंजा, ये तीनों का एक कलर होना चाहिए। जब तीनों चीजों का कलर एक होएगा ना, वो चीज शो करेगी कि वो प्योर है। जब आप इस कबूतर का पर देखें, ये कमगर का पर है, इसमें लचक कितनी ज्यादा है। आप ऐसे ही करेंगे, अपना वजन नहीं भी डालेंगे ना, तो ये अंदर चला जाएगा। और अब आप ये देखें, ये मैंने व्हाट्सएप से मंगवाया है, इसको आपको हाथ से दबा के ऐसे करना पड़ेगा। पर थोड़े हार्ड हैं। ये पर थोड़े से हार्ड हैं। अब ये जो हार्ड पर है ना बेटा, ये निशानी है सियालकोटिये की। अब एक कबूतर मैंने और इधर देखा है, आप वो दिखाएं जरा, ये वाला। नहीं, ये तो दूसरा नहीं नहीं, आप ये दिखाएं। अच्छा, ये पकड़ा अब दें। इसको, इन दोनों को जब आप क्रॉस करवाएंगे तो जो ब्रीड बनेगी ना, वो ये बनेगी। और ये जो ब्रीड है, ये देखिए आप, इसकी आंख दिखाएं बेटा। अब आप इसकी आंख देखें, ये वाला कबूतर इन दोनों के क्रॉस में से बना है। और ये 50% ये है और 50% ये है। ये अब कंप्लीट कबूतर बन गया। बन गया है। इस कबूतर में मालिक जब उड़ाएगा, जरा सी गलती करेगा तो ये कबूतर गिर सकते हैं। ये कबूतर को उड़ाने के लिए मालिक को बहुत ज्यादा समझ चाहिए और इनको एक्सरसाइज ज्यादा करानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने रवा भी देर से होना है। पर जब ये इन दोनों का क्रॉस हो जाएगा तो ये जो बनेगा, ये कंप्लीट कबूतर बन जाएगा। स्टार्ट भी जल्दी होंगे और परवाजें भी जल्दी परवाज भी जल्दी देगा और घर भी आएगा। और अगर मैंने आपने पुराने इंटरव्यूज में बताया हुआ बेटा कि ये जब कबूतर आपके पास होंगे तो अगर मालिक कहीं पे भी थोड़ी सी गलती करेगा ना, तो ये गलती को बर्दाश्त कर लेंगे। पर ये जो प्योर कमगर हैं, ये वाले, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनों का ब्लड प्रेशर हाई है, इनों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और इनों का ब्लड प्रेशर बहुत ही कम है, लो है। तो जब आपने कबूतरों को करना ना, तो बेटा ये कबूतर बहुत अच्छे हैं। ये मैं ये आपको कह रहा हूँ। एक ये अब आपने कबूतर पकड़ा, लोग कहते हैं ये इमामदीन कबूतर है, तो इनके मुतालिक आप कुछ हमें बताना चाहें? मैं काफी लोगों को मैं बताता रहता हूँ, मेरे से वो पूछते रहते हैं, बेटा मामदीन कोई नस्ल नहीं है। मामदीन, अब इसको इन्होंने मुझको दिखाया है तो कहा कि ये मामदीन है। बेटा है तो ये कमगर ही, बिलोंग करता है कमगरों के खानदान में से। अब देखें, ये बहुत अच्छी चीज है कि जब आप कबूतर को पकड़ें तो कबूतर महसूस करे कि मुझको छोड़ो, और ये ऐसे वापस आता है। ये जो बाजू में जिसके स्प्रिंग होता है ना, वो अच्छी चीज समझी जाती है। और जब आप कबूतर को पकड़ते हैं ना बेटा, तो कबूतर को तकलीफ महसूस हो रही होती है। जो कबूतर आपके हाथ में आके आराम से ऐसे करता रहे ना, वो अच्छी चीज नहीं है। कबूतर को आप जब हाथ में पकड़ते हैं ना, तो वो कहे कि मुझको छोड़ो, मुझको छोड़ो। जो कबूतर पुराने चूहे होते थे, मैंने कई दफा आपको बताया है, जब मैं अपने उस्ताद मरूम के साथ, उस्ताद फियो के साथ दीवान साहब के पास जाया करता था पाक पटन, तो चूहों को जब हम पकड़ लेते थे, वो मुसीबत डाल देते थे कि हमको छोड़ो। तो कबूतर को जब आप हाथ में पकड़ेंगे ना, जो कहेगा कि मुझको छोड़ो, वो अच्छी चीज है। ठीक हो गया। और मैंने 10,000 दफा क्या बेटा कि कबूतर असल जो है वो कमगर है। हर आदमी ने अपना अपना नाम दिया हुआ है। अब दुनिया कहती है
کہ دلاور خان مرحوم کے جو ہیرا لال کبوتر تھے وہ ایک نسل تھی. نہیں بیٹا نہیں, وہ کمگر کبوتر تھے. دلاور خان مرحوم نے انہوں کو نام دیا ہوا تھا ہیرا لال. اور بیٹا اوریجنل چیز جو ہے نا, اب بڑھاپے میں 70 سال کی عمر میں جھوٹ بولتا یا وہ کرتا اچھا نہیں لگتا. میرا کام ہے میں آپ لوگوں کو صحیح بتاؤں, آگے آپ مانیں یا نہ مانیں. اچھا ایک میرا سوال ہے, جی پوچھ سکتا ہوں؟ کچھ لوگوں نے رنگ بنا دی ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ بے رنگ کے کبوتر اڑا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. رنگ اڑتا ہے یا نسل اڑتی ہے؟ بیٹا رنگ نہیں اڑتا, نسل اڑتی ہے. کیونکہ رنگ آپ جو مرضی بنا لیں. اب میں نے انٹرویو پہ اپنے چینل میں پچھلے دنوں میں دیا تھا, ایک بچہ ہے بیچارہ, نیا شوقین ہے پنڈی کا, اس کے پاس نیلے ہرے ہیں, تو وہ مجھ کو کہہ رہا تھا ہروں کے متعلق. بیٹا ہرے جو ہے نا, ہر کلر تو ہرا ہے, نیلا ہرا ہے, وہ ہر نسل میں ہے. کمگروں میں سے بھی نکل کمگروں آتے میں ہیں. بھی ہے, سیال کوٹ کے بھی کسی زمانے میں نیلے ہرے بڑے اچھے ہوتے تھے. تو ان کی آنکھ پتلی تھوڑی پھٹی ہوگی. ہاں پھٹی ہوتی ہے. شاہ جہانپور کے بھی ہوتے تھے چھوٹی چونچ والے, بوس کی سی آنکھوں کے, جن کو شاہ جہانی کہتے تھے. اور پھر میں نے بتایا تھا اپنے انٹرویو میں کہ خلیفہ نعیم کے جو نیلے ہرے ہوتے تھے وہ 2 بندوں کی جگہ پہ 3 بند کے ہوتے تھے, اور پرانے زمانے میں لال بند ہرے بھی ہوتے تھے جو آج کل نہیں ملتے. جی جی بالکل. اور یہ اچھی چیزیں ہیں, آپ رنگ کے اوپر نہ جائیں, آپ اس کے کام کے اوپر جائیں. اب ابھی 4-5 دن ہی ہوا ہے مجھ کو کسی آدمی نے, پپلا کے کوئی آدمی ہے, ایک تو اب میری یادداشت وہ ہو گئی ہے, میں بھول جاتا ہوں. پپلا کے ایک آدمی ہے, وہ یہ جتنے بھی پپلا کے بڑے استاد ہیں, خان صاحب جن کے نام کے ساتھ لگتا ہے, وہ یہ نہیں ہے, پر اس نے نیلے کلر کے جال ہیں, اور اس نے 2 سال سے وہ رزلٹ بہت اچھا لے رہا ہے, اور عام کبوتروں کو اڑا رہا ہے. بیٹا جب آپ ایک سمجھدار کبوتر باز ہیں, ایک کبوتر کا بلڈ کہیں نہ کہیں پہ اچھا ہے, اور آپ اس کو بچپن سے اڑانا شروع کر دیں گے نا, تو میرا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ کمپٹیشن میں جائیں گے تو اچھا کبوتر, بلڈ وائز قیمتی کبوتر, اگر آپ نے اس کو اچھا بنایا نہیں ہوگا تو جو ہلکا کبوتر ہوتا نا, وہ معاف کرنا, وہ آپ کے اچھے کبوتر کو پیٹ دے گا. تو اس میں کمال کس کا ہے؟ کمال مالک کا ہے, کہ جس نے ہلکے کبوتر کو ایکسرسائز کروا کے بڑا بنایا ہوا ہے. میں کرکٹ کا کبوتروں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق لے کے آتا ہوں. اب یہ جو ہمارا بچہ ہے بابر اعظم جو آج کل کھیل رہا ہے, بیٹا بابر اعظم کوئی لاکھ پتی, کوئی کروڑ پتی, کوئی ارب پتیوں کا تو بیٹا نہیں ہے نا. بیٹا وہ اس نے عام آدمی ہے بچہ, اللہ اس کو اور اچھا کرے, پریکٹس کر کے وہ آگے آ گیا. اب میں آپ کو پھر, وہ کوئی ٹیڈی تو نہیں ہے, وہ تو عام وہ ہے, اور اس نے کر کے وہ ٹیڈیوں کو بھی مار رہا ہے. تو بیٹا اب اس چیز میں آپ پریکٹس کے اوپر اور وقت کے جائیں. اب جب اولمپکس ہوتی ہیں, ایک میراتھن ہوتی ہے جو 30 میل کی ریس ہے, اس میں ایتھوپیا کے ہمیشہ کئی سالوں سے ایتھوپیا کے وہ گولڈ میڈل لے کے جا رہے ہیں. گولڈ, سلور اور برونز وہ تقریباً تینوں ہی انہوں کے ہو جاتے ہیں. تو بیٹا وہ جو لوگ ایتھوپیا کے غریب آدمی ہیں, وہ پریکٹس کر رہے ہیں, ننگے پاؤں بھاگ رہے ہوتے ہیں بیچارے. وہ کوئی کروڑ پتیوں کے تو بچے نہیں ہوتے, وہ امیروں کے نہیں ہوتے, وہ نیچے سے اٹھ کے محنت کر کے, پریکٹس کر کے, محنت کر کے آگے آئے ہوتے ہیں. انہوں کو ہرانا خالہ جی کا باڑا. تو بیٹا آپ یہ کیا کریں. اور نیو کمرز کو لیے میں اب پھر اپنے انٹرویو پہ بھی میں بتاؤں گا, نئے آدمی بچے جو ہمارے اب آ رہے ہیں شوق میں, بیٹا آپ شروع سے
महंगे कबूतर ना खरीदें, टेडियों के ऊपर आप ना जाएं। पहले आप अपनी रखत अच्छी करें, प्रैक्टिस करें, हाथ अपना सीधा करें। साल 2 साल के बाद फिर आप एक आधा जोड़ा टेडियों का लेके आए। पहले आप कबूतरबाजी शुरू करें और फिर अच्छे कबूतरों में जाएं। शुरू से ही आप 40-40, 50-50 हज़ार रुपए का बेटा जोड़ा ना लेके आए। ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। खुदा हाफिज।